नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने डॉक्टर रोहिणी घावरी को 2.5 करोड़ की मानहानि का एक नोटिस जो है वो भेज दिया है। खुद इसकी तस्दीक जो है डॉक्टर रोहिणी घावरी की तरफ से की गई है और उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस पोस्ट को डाला है कि तुमने 2.5 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेज दिया है। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ा चैलेंज किया है। क्या है वो चैलेंज, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम कोशिश करते हैं कि रोहिणी घावरी से फोन के जरिए बात हो जाए ताकि हम उनसे भी थोड़ी डिटेल जो है वो ले सकें। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो हम रोहिणी घावरी को कॉल कर रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनको 2.5 करोड़ का नोटिस जो दिया गया, उस नोटिस में क्या है और वो क्या कुछ जवाब देने वाली हैं। आपको याद होगा कि यह प्रकरण पर करीब 1 महीने से चल रहा है। डॉक्टर रोहिणी घावरी ने नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पर गंभीर आरोप लगाए थे, उत्पीड़न के आरोप लगाए थे और उन्होंने कहा था कि मैंने कई जगह शिकायत भी दर्ज कराई है, लेकिन मेरी शिकायत पर सुनवाई जो है वो हो नहीं रही है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही महिला आयोग ने रोहिणी घावरी की शिकायत का संज्ञान लिया, शिकायत को जो है वो उनकी तरफ से दर्ज किया है। तो मैं अब रोहिणी घावरी से एक बार कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूं। अगर उनसे बात होती है तो उनसे जानेंगे कि आखिर नोटिस जो मिला है उसमें क्या कुछ है और वो क्या कुछ जवाब देने वाली है। नमस्कार रोहिणी जी। नमस्कार। जी, मैं विकास कपिल बोल रहा हूँ सहारनपुर से, टीवी लाइन से, डिजिटल से। हाँ, जी, जी, बताइए। जी मैडम, मैं ये जानकारी चाह रहा था कि आपको एक नोटिस दिया गया है, चंद्रशेखर की तरफ से दिया गया है क्या वो 2.5 करोड़ की मानहानि का? हाँ, मुझे एक नोटिस देखा है मैंने, जिसमें मैंने इसको लेकर ट्वीट भी किया है कि 2.5 करोड़ का मानहानि का नोटिस मिला है। जी। अच्छा, लेकिन उसमें एक कुछ शब्द और भी लिखे हैं, 5 करोड़ देकर अगर हत्या करा सकते हैं, वो क्या कुछ क्या है ये? नहीं, मैंने चैलेंज किया है ना कि अगर इतनी ही परेशानी हो रही है मेरी आवाज उठाने से और समाज को, देश को सच्चाई बताने से, अगर ऐसे रास्ते से हटाना चाहते हो तो 5 करोड़ रुपए किसी को देकर यहाँ पर मेरी हत्या करा दो, जिससे आपकी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। तो ये चीज मैंने बताई है कि कम से कम लोगों को पता तो चले कि किस तरीके से ये आदमी एक गिरगिट की तरह रंग बदलता है। और 25 जून को मुझे फोन करके ये बोलना चाह रहे थे कि भाई मैं तो कोर्ट में कुछ नहीं बोलूंगा, मैं चुपचाप चला जाऊंगा जेल, मुझे कुछ नहीं बोलना, ना लड़ना है मुझे आपके खिलाफ ना कुछ। और साथ ही साथ पैरेलली मेरे खिलाफ एक डिफेमेशन का केस भी फाइल करने की पूरी तैयारी चल रही थी। तो ये दोहरा चरित्र, मैं शुरू से ही दोहरा चरित्र ही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे लोगों को अब यही चीज जो अभी घटित हो रही है वही चीज पहले भी हुई है, बस यही बताया है। जी। अच्छा, आपने महिला आयोग में जो कंप्लेंट की थी वो तो दर्ज हो गई थी शिकायत, क्या उसमें कोई आगे कुछ हो रहा है उसमें अपडेट? कोई आपको कुछ आपको बुलाया गया हो या फिर कुछ नोटिस अलग से मिला हो कुछ? एक्चुअली उन लोगों ने 10 डेज का टाइम लिया है, साथ ही साथ मुझे कुछ कंसर्न पर्सन्स के 2 नंबर्स भी प्रोवाइड किए हैं कि आप इन्हें कांटेक्ट करके पूरी डिटेल्स दे दीजिए और इनसे आप बात कर सकते हैं। तो मुझे यही ईमेल वहां से मिला है, साथ ही साथ ये भी एश्योर किया है कि आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो गई है महिला आयोग में। तो अभी तक की अपडेट तो यही है। अच्छा, 2.5 करोड़ का आपको नोटिस मिल गया है, तो अब क्या कुछ जवाब देने की तैयारी है आपकी? हाँ, मेरे लॉयर्स उसमें उसका पूरा आंसर देंगे, क्योंकि देखिए जब आप किसी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो और उसमें आप ये चीज दिखा रहे हो कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो चुका हूँ, मुझे रात में नींद नहीं आ रही है, या मैं इस तरीके से मेरा अपमान हो रहा है सार्वजनिक रूप से, तो किसी की जिंदगी आप बर्बाद कर दोगे और आपको बदले में अपमानित भी नहीं होना पड़ेगा। तो ये तो कहीं से भी डिफेमेशन तो है भी नहीं कहीं से। अगर एक लड़की अपनी सार्वजनिक रूप से अपने समाज को, अपने देश को अपना दर्द बताती है तो उसको डिफेमेशन का नाम दे दिया जाता है कि वो आपको अपमानित कर रही है। उस लड़की का क्या जिसकी जिंदगी को आपने पूरी तरह से एक नर्क बनाने की, विदेश में रहने वाली लड़की की नर्क बनाने में कोशिश की, तो वो अगर आपको उसके बदले में अगर कुछ बोलती तो आप डिफेमेशन का केस, मतलब आप अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो, आप 2.5 करोड़ का, आप 2.5 लाख की फीस दे रहे हो वकील को, आप उसके नोटिस और सारी चीजें डिटेल दिखा रहे हो, तो आप मतलब अपनी पावर शो कर रहे हो कि मेरे पास पैसा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ और एक आम इंसान कुछ नहीं कर सकता।
क्या जो नोटिस मिला है इसमें लिखा है कि आपके वजह से उनको डिप्रेशन या अपमान हो रहा है, ये सब बातें लिखी हैं? ये सारे शब्दों का ही इस्तेमाल किया गया है कि हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, और जिस तरीके से ये दिल्ली में इसकी पूरी डिटेल यही लिखी है कि दिल्ली में अपमान किया जा रहा है, अपमानित हो रहे हैं, पार्टी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है, लोग सम्मान नहीं कर रहे हैं, महिलाएं पार्टी छोड़ के जा रही है। तो जब सच्चाई, ये सब तो करने से पहले सोचना था। अब अगर समाज को सच में कोई झूठ तो बोल नहीं रही हूँ ना, मेरे शब्दों में कहीं किसी प्रकार का झूठ है। जो सच्चाई जो घटित हुई है मेरे साथ में, जो हुआ है उसी को तो बताना, उसको बताना गलत तो है नहीं, वही तो बता रहे हैं जी। अच्छा, अभी आपने देखा होगा कि चंद्रशेखर भी हैं और तो उन्होंने तो नोटिस आपको दे ही दिया है, लेकिन जो उनके समर्थक हैं वो भी लगातार आपको ही बीजेपी का एजेंट होने की बात कहते हैं। आप उनको बीजेपी का एजेंट बताती हैं, वो आपको बताते हैं। एक्चुअली मैंने इन लोगों के सबके खिलाफ भी डिफेमेशन ऑलरेडी मेरे लॉयर्स ने भेज दिया है, इन सबके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और साथ ही साथ जितना भी इन लोगों ने मेरे ऊपर ये फेक फ्रॉड जिस तरीके के एलिगेशंस लगाए उसको लेकर पूरी कार्रवाई इन सबको भी इसमें लिया जाएगा। चलिए, धन्यवाद रोहिणी जी बात करने के लिए। ठीक। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। तो रोहिणी घाबरी हैं, कह रही हैं कि नोटिस उनको मिल गया है, चंद्रशेखर की तरफ से नोटिस मिला है। इसके अलावा वो कह रही है कि चैलेंज मैंने किया है कि अगर तुम चाहो तो मेरी हत्या जो है वो करा भी सकते हो, अगर तुम चाहते हो तो। इस तरह का चैलेंज जो है रोहिणी घाबरी ने उस अपनी पोस्ट के माध्यम से कहा है। इसके अलावा साफ तौर पर वो कह रही है कि चंद्रशेखर आजाद के जो समर्थक हैं वो उनके ऊपर जो लांछन लगा रहे हैं या जो उनको एजेंट बता रहे हैं बीजेपी का, वो उनके ऊपर भी एक मानहानि जो है वो डालने जा रही है। इसके अलावा जो चंद्रशेखर की तरफ से जो नोटिस रोहिणी घाबरी को मिला है उसका जवाब जो है इनकी टीम जो है वो कर रही है। रोहिणी घाबरी बता रही है कि चंद्रशेखर ने उसमें क्लियर किया है कि नोटिस के माध्यम से कि उनकी वजह से वो डिप्रेशन में है, सार्वजनिक रूप से उनकी काफी इंसल्ट हो रही है और पार्टी की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। तो इसी के चलते अब 2.5 करोड़ का मानहानि का नोटिस जो है वो रोहिणी घाबरी को चंद्रशेखर की जो लीगल टीम है उनकी तरफ से भेजा गया है, और अब रोहिणी घाबरी भी उस पूरे नोटिस का जवाब देने के लिए तैयार है। साफ तौर पर कह रही है कि वो इस लड़ाई को जारी रखेंगी और आगे भी कानूनी लड़ाई वो लड़ेंगी। टीम 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिर्फ जीरा सिर्फ MDH का जलजीरा सिर्फ